Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we have to cover the third part of the same chapter, that is chapter number 14, Albert Einstein at School, which is written by Patrick Pringle. So let's have a short recap of this chapter. In this chapter we are dealing about a student named Albert Einstein. Albert Einstein एक ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जस्ट बिकॉज उनके माइंड के अकॉर्डिंग स्टडीज़ किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए वैसी स्टडीज़ उन्हें बुकिश लैंग्वेज के थ्रू या फिर टीचर्स के एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझ में नहीं आती थी। उनके अकॉर्डिंग जो बुक्स प्रिंट होती हैं उसके अकॉर्डिंग स्टडीज़ आइडियोलॉजीज़ या आइडियाज़ पर बेस्ड होनी चाहिए रैदर देन फैक्ट्स या फिर डेटाज कलेक्टेड फ्रॉम द पास्ट। एंड इसी अकॉर्डिंग जब उन्होंने मिस्टर ब्राउन जो कि उनके हिस्ट्री टीचर थे उन्हें डेट्स न लर्न करने के अकॉर्डिंग जो रीज़न बताया, उस अकॉर्डिंग मिस्टर ब्राउन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया एल्बर्ट आइंस्टाइन पर। एंड उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को यही बोला कि उनके अकॉर्डिंग कभी भी स्टडीज़ फॉलो नहीं हो सकती, और अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन को खुद के अकॉर्डिंग स्टडीज़ फॉलो करनी है या लर्न करना है तो इट्स बेटर कि वो खुद से जब बड़े हो जाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग एक एजुकेशन सिस्टम चेंज कर अपनी स्टडीज़ पॉलिसी या थ्योरी बनाए, जिसको वो नाम दे सकते हैं खुद से आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। ऑन दैट डे एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज सो सैड बिकॉज उनकी जो माइंड में फीलिंग्स होती हैं उसको कोई भी टीचर समझ नहीं पाता, रैदर दैन दे जस्ट ऑलवेज स्कोल्ड हिम जस्ट फॉर नॉट डूइंग वेल इन द क्लास। एंड इस अकॉर्डिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग फॉर्म में यही बोला कि उनका लर्निंग फैक्ट्स पर ध्यान नहीं लगता है, एंड इस अकॉर्डिंग वो कभी भी स्टडीज़ को उस अकॉर्डिंग नहीं करना चाहेंगे जैसे वो करना चाहते हैं। और इस अकॉर्डिंग वो कभी ना कभी हर बार एक डिसअपॉइंटिंग लेवल पर आ जाते हैं कि क्या उन्हें कभी भी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड होगी जिस तरीके से वो चाहते हैं। एंड उन्हें मिस्टर ब्राउन ने ये भी बोला था कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन का मन स्कूल में नहीं लगता है तो वो टीसी निकाल कर घर बैठ सकते हैं, ही विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये पता था जब तक वो डिप्लोमा कंप्लीट नहीं कर लेते उनके फादर उन्हें परमिट नहीं करेंगे कि वो स्कूल से बाहर निकलें। एंड इन ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस वो कभी भी अपने माइंड को पेशेंटफुली एक जगह पर नहीं लगा पाते थे। ही वॉज जस्ट डिस्टर्ब्ड। एंड अब उनकी टेंशन ये थी जो उन्होंने अपनी कज़न एल्सा और अपने बेस्ट फ्रेंड यूरी से डिस्कस करी थी कि अगर इसी तरीके का एनवायरनमेंट रहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन टीचर्स की बात को नहीं समझ पाए या टीचर्स उनकी बात को नहीं समझ पाए, तो उन्हें अब ये भी डर था कि वेदर ही विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम्स और नॉट। So now with this we will come to our third part, which is beginning from page number 100 of your book. See this? I'm sure you could learn enough to pass the exams, Albert, if you tried. She said, I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exams. अब यहाँ पर एल्सा ने कहीं ना कहीं एल्बर्ट की तारीफ़ भी करी तो बुराई भी। एल्सा ने बोला कि मुझे इतनी श्योरिटी तो है कि एनी हाउ आप एग्ज़ाम्स को पास कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि आपसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं और स्टडीज़ में पुअर हैं। तो ये एक तरीके का सरकाज़्म था जो एल्सा ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए बोला था कि कहीं ना कहीं वो भी एक वीक स्टूडेंट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उससे ज़्यादा वीक या फिर स्टूपिड है जो कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन कहीं ना कहीं क्लियर कर लेंगे, सिर्फ एक कंडीशन पर कि उनसे टीचर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ना जाने, ना समझे, ना लिखें, लेकिन जो भी टीचर्स उनको क्लास में पढ़ा रहे हैं वट एवर दे आर टीचिंग और वट एवर एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज़ बीन टॉट, उनको उसी अकॉर्डिंग सारा का सारा रिपीटिशन करना है, चीज़ों को लर्न करना है, पूरी तरीके से लर्न करने के बाद ही उन्हें एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होना है। दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट, आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। बट यही तो सबसे बड़ी कंडीशन थी, एक ट्रबल की, एक प्रॉब्लम क्रिएटर था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को
हर एक चीज़ बिल्कुल बाय हार्ट लर्न नहीं होती है जैसा कि टीचर्स लिखवाते हैं या बुकिश लैंग्वेज के थ्रू दिया रहता है. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट. एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट. You just don't try it. And yet, I always see you with a book under your arm, added Elsa. What is the one you are reading? अब इस बात पर एल्सा ने बोला कि तुम्हें उसमें अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है. Don't be so good at it. You just have to become a pet animal like parrot. अगर उन्हें लर्निंग करनी है तो उन्हें किसके तरीके से बनना पड़ेगा? जस्ट लाइक अ पैरट. जिस तरीके से पैरट चीज़ों को बार बार रिकॉल कर कर रिपीट कर कर कोई भी चीज़ सीख जाता है, उसी अकॉर्डिंग एल्बर्ट को अपने एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हर एक चीज़ जो भी उनको नोट्स के थ्रू मिली है या फिर टीचर्स ने टॉट किया है, ही हैज़ टू लर्न दैम बाय हार्ट. तो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को साफ बोला कि उन्हें अपना माइंड यूज़ नहीं करना है, नॉट टू ट्राई एनीथिंग एल्स, जस्ट ही हैज़ टू रिपीट एवरीथिंग लाइक अ पैरट. एंड एल्सा ने ये भी ऐड करा अपनी बातों में कि मैं हर बार एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके हाथ में एक ना एक बुक के साथ ही देखती हूँ. तो वो किस सब्जेक्ट की बुक होती है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं? देन एल्बर्ट आइंस्टाइन रिपीटेड दैट इट वॉज अ बुक ऑन जियोलॉजी. उन्होंने क्या रिप्लाई करा कि वो जो बुक पढ़ते हैं वो सारी की सारी जियोलॉजिकल फैक्ट्स पर बेस्ड है. सो दैट इज़ द बुक ऑन जियोलॉजी. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? तब एल्सा ने पूछा कि जियोलॉजी में भी तो कुछ ना कुछ लर्न करने का होगा, लाइक अबाउट रॉक्स, अबाउट सम ऑफ द मटेरियल्स, मिनरल्स या फिर रिसोर्सेज. सो डू यू लर्न दैम? देन अलेक्जेंडर ने रिप्लाई करा, नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. उन्हें वो सब लर्न करने का चांस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनके स्कूल में प्रॉपर साइंस फैक्ट्स जो होते हैं लर्न करने के लिए ऐसा तो कुछ है ही नहीं. सो ही नेवर गेट्स चांस टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट बुक. देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट? देन एल्सा आस्क्ड अनदर क्वेश्चन कि फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं उस जियोलॉजी की बुक को? बिकॉज आई लाइक इट. इट्स नॉट दैट अ गुड इनफ रीज़न. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला क्योंकि मुझे वो बुक बहुत ज़्यादा पसंद है. और क्या ये अच्छा सा रीज़न नहीं है किसी भी बुक को पढ़ने के लिए जो कि मेरी सब्जेक्ट बुक नहीं है बट मेरा इंटरेस्ट उसमें है? एल्सा साइड. साइड मीन्स एल्सा ने एक लंबी सांस ली. एक पर्सन जिसको अपने स्कूल की एक भी बुक में इंटरेस्ट नहीं है, उसे ऐसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है जो कि स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता वो ऑलमोस्ट, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, एक डीप स्टडी वाला सब्जेक्ट. सो दैट्स वाई एल्सा, उन्होंने एक डीप ब्रेथ लिया कि ऐसे इंसान का क्या होगा. You are right, of course, Albert, she said, but it won't help with your diploma. तब जाके एल्सा ने बोला तुम्हारा कोई भी स्कूल कोर्स कंप्लीट नहीं है. अपनी जगह पर तुम सही हो कि जिस बुक में इंटरेस्ट है उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या वो बुक डिप्लोमा में हेल्प करेगी? नेवर, बिकॉज दैट इज़ नॉट द कोर्स बुक. एंड जिस पर्सन को कोर्स बुक का कुछ भी नहीं पता, वो ऐसे शॉर्ट मोमेंट पर जब उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं किस तरीके से किसी एक्स्ट्रा बुक को पढ़ सकते हैं. दैट वॉज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो कि एल्सा को परेशान कर रहा था. Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हें साइंस के अलावा क्या पसंद था? द नेक्स्ट हैबिट वॉज टू लिसन म्यूज़िक एंड टू प्ले इट. उन्हें म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था, फिर चाहे वो सुने या फिर उसे वायलिन पर खुद से बजाएं, म्यूज़िक ट्यून्स क्रिएट करें. एंड अगर कभी वो म्यूज़िक ट्यून्स क्रिएट करते थे तो वो तब तक करते थे रेगुलरली जब तक उनकी लैंड लेडी उन्हें कुछ भी वायलिन प्ले करने से या म्यूज़िक सुनने से मना ना कर दें. तो वो इतने ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते थे इन लिसनिंग द म्यूज़िक और प्लेइंग द म्यूज़िक ऑन वायलिन. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड. देयर इज़ इनफ नॉइज़ इन दिस हाउस विथ ऑल द किड्स हाउलिंग. तब जाकर एल्सा ने बोला ये एक तरीके का बच्चों का चिल्लाना, उनका रोना, दैट वेलिंग साउंड, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस करता है कि हर बार यहाँ पर आसपास में बच्चे इतना रोते क्यों हैं. और इसीलिए तुम्हारे हाउस के आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ी सिचुएशन होती है
क्योंकि किड्स को अगर कंटिन्यूसली उनकी मदर मारेंगी, जो कि लैंड लेडी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो वो कहीं ना कहीं रोएंगे, चिल्लाएंगे, हाउल करेंगे, और वो साउंड बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होता है टू लिसन कंटिन्यूसली या डेली बाय एनी पर्सन. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. एल्बर्ट कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करने वाले थे कि जो भी लैंड लेडी होती है, उनकी लैंड लेडी की हर एक कंडीशन के कारण या फिर उनके मानने के कारण ही यहाँ पर बच्चे हाउल करते हैं. लेकिन तो तब उन्होंने डिसाइड करा कि लैंड लेडी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए और बेटर है कि वो शांत रहें. I must get away from here, he told Yuri after 6 months alone in Munich. It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक फाइनल डिसीजन लिया और अपने फ्रेंड यूरी को बताया कि आफ्टर 6 months वो इस जगह को, म्यूनिक को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर होने वाली हर एक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है, बकवास है. और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लग रहा था कि अभी तक वो अपने फादर की मनी खर्च कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लग रहा जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं. एंड ये चीज़ नहीं वो अपने फादर को कन्विंस कर पा रहे हैं, ना टीचर्स को ना खुद को. लेकिन अब ये करेक्ट टाइम है कि आफ्टर 6 months जब कैसे भी करके उनका एक सेशन क्रॉस हो जाएगा, पास हो जाएगा, उस टाइम पर वो हमेशा के लिए म्यूनिक छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे. बट बेटर है वो अपनी स्टडीज़ को यहीं रोक दें, क्योंकि अब उनसे और नहीं हो रहा, और इस अकॉर्डिंग वो अपनी फादर की मनी को और ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहते थे. एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड. एज अ फ्रेंड यूरी ने जनरली यही पूछा कि उसके बाद करोगे क्या. I don't know. If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back. Unless his eyes gleamed with a sudden idea. Yuri, do you know any friendly doctors? अब एल्बर्ट का कहना ये था कि अगर वो मिलान चले गए तो कहीं ना कहीं उस जगह से उनके फादर उनको वापस बुला लेंगे. मीन्स में भी मिलान में उनके कोई ग्रैंड पेरेंट्स रहते होंगे जिनके यहाँ वो रहना चाहते थे कुछ टाइम के लिए. लेकिन यही सोचते सोचते उनकी आइज़ में एक आइडिया था जो कि शाइन करने लगा, एक ग्लीमिंग पॉइंट आया. उन्हें एक सडन आइडिया आया. उन्होंने यूरी से पूछा, क्या तुम ऐसे फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो जो कि हमारी हेल्प कर सके. आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, सेड यूरी. डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन. व्हाई. तब यूरी ने क्या बोला कि वो किसी डॉक्टर को नहीं जानते, क्योंकि उनको कभी डॉक्टर को विज़िट ही नहीं करना था, उनके पास कभी इतने पैसे ही नहीं थे. लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड हैं, तो वो उनसे फ्रेंडली हैं. तब यूरी ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो मुझसे. सपोज, सेड एल्बर्ट, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन. सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बेड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट. एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या कहना था, एक सपोज़ करो, सपोजिशन पॉइंट, कि मेरी कंडीशन ऐसी हो जाए, किसी डॉक्टर ने बोला कि मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है, मीन्स मेरा माइंड या फिर मेरी नर्व्स जो हैं वो अब काम नहीं कर रही हैं प्रॉपरली, एंड इस अकॉर्डिंग डॉक्टर कम्प्लीटली मुझे एक बेड रेस्ट के लिए बोल दे और ये बोल दे कि मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि स्कूल जाने से मेरे ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर मैं अपने आप को डिप्रेस कर रहा हूँ. तो इस अकॉर्डिंग मुझे स्कूल से खुद ब खुद निकाल दिया जाएगा. राइट अवे इट विल बी नीडेड दैट ही इज़ गेटिंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल. आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी. यूरी ने बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं जिस भी डॉक्टर को जानता हूँ मैं इमेजिन भी कर सकता हूँ कि वो ऐसे काम के लिए हमारा साथ देंगे. आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स. तब एल्बर्ट ने बोला कि वो खुद से ट्राई कर लेंगे किसी ऐसे डॉक्टर को ढूंढना और ढूंढकर उनसे ये हेल्प लेना कि वो इस तरीके की रिपोर्ट बनाएं जो कि नर्व सिस्टम पर काम करते हैं या ही इज़ स्पेशलाइज इन नर्व्स. देर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम. यूरी ने एल्बर्ट को क्या बोला, ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि नर्व्स के लिए काम करते हैं, दे आर स्पेशलाइज इन नर्व्स.
He hesitated for a moment and then added rather reluctantly, "I'll ask some of the students if they know one, if you like." पहले यूरी बहुत टाइम तक हेजिटेट होता रहा कि ऐसे काम में या झूठ बोलने वाले काम में वो अपने फ्रेंड की हेल्प करे या ना करे। तो एक मोमेंट ऐसा है कि वो कंटिन्यूसली सोचता रहा, देन कहीं ना कहीं एक रिलक्टेंट फॉर्म में, मीन्स जहाँ उनका मन नहीं था तो भी यूरी ने अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए ये बोला कि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स को वो जानते हैं जो उनसे फ्रेंडली हैं, वो उनसे किसी एक ऐसे डॉक्टर का पता लगाएंगे जो उनकी हेल्प कर सके। विल यू? और थैंक यू यूरी। एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग। एंड जैसे ही यूरी ने अपना एक हेल्पिंग हैंड उनको फॉरवर्ड करा तो इस चीज़ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए एंड उनकी आइज़ जो थी वो शाइन करने लगी। मीन्स उनको एक उम्मीद मिल गई कि उनका फ्रेंड उनकी हेल्प करेगा टू गेट आउट फ्रॉम दैट स्कूल, दैट हेटफुल और टॉर्चरसम स्कूल। So with this we are ending our third part and we will continue the chapter tomorrow as well. Thank you class and have a nice day.